बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित हमारे से वरिष्ठ पूर्व मंत्री गौर जी, मुरलीलाल चाचा जी, और मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और आप सभी को अपने सम्मान अदा करती हूँ। आज हमारा संकल्प विकसित भारत, ये अपने आप में इस बात का सूचक है कि भारत एक जमाने में जो अंग्रेजों के गुलामी में था, लोग कहते थे यहाँ कभी सूरज नहीं उदय होगा, आज ये विश्व की चौथी पायदान पर आ चुका है। ये सिर्फ किसकी देन है? कांग्रेस ने तो कितने साल गुजार दिए, हमारी भाजपा सरकार ने 10 सालों में पूरे 50 साल का हिसाब किताब पूरा कर दिया। इस बात को भारत की जनता आज बखूबी समझ रही है। शायद इसी का जो परिणाम है वो छत्तीसगढ़ का चुनाव है। इस पटल से मैं सिर्फ यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगी कि मैं इस प्लेटफॉर्म से आज अपनी मोदी सरकार को प्रयागराज के सभासदों की तरफ से, प्रयागराज की जनता की तरफ से बधाई देना चाहती हूँ कि केवल छत्तीसगढ़ नहीं, अब की बार सन 2024 में फिर से पूरे भारत में भाजपा की लहर ही लहर दौड़ेगी। अब विकसित भारत के तहत जो जो काम हुए उसके बारे में मैं अपना अनुभव बताती हूँ। सबसे पहला जो अनुभव मेरा था वो था उज्ज्वला गैस योजना। आप सबको पता है कि उज्ज्वला गैस योजना क्या है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने इस पे काम किया स्वयं, जब मैंने पहला कनेक्शन जिस महिला को दिलाया था, आप समझ लीजिए जिस दिन उसको पता चला, उसको फोन आया था, सुबह का 8 बजा था, वो दौड़ी दौड़ी आई मेरे घर, भाभी मेरे घर चलिए चाय पीजिए, आज आपकी वजह से हमारी गैस सैंक्शन हो रही है। तो ये मुझे खुशी मिली थी जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। बहुत छोटी सी चीज है, क्योंकि उसके आधार कार्ड में गलती थी, उसका आधार कार्ड नहीं बन रहा था, उसको राशन कार्ड बनाना नहीं आता था, उसको वो विभाग नहीं पता था कि इलाहाबाद में कहाँ है। मैं उसके साथ गई थी, उसको बनवाया, उसको बताया। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको आज भी जनधन खाता खोलने के लिए फॉर्म अंग्रेजी में कैसे भरे जाते हैं वो भी नहीं आते। उन लोगों के साथ जाती हूँ, काम करती हूँ, और मैं नहीं करती हूँ, मुझे पता है भाजपा का हर कार्यकर्ता, ठीक है वो किसी पद पर नहीं आता, किसी न किसी व्यक्ति का उसने कभी खाता खुलवाया होगा, किसी न किसी व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम डलवाया होगा। इसीलिए भाजपा के कार्यकर्ता इस समय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बहुत पीछे छोड़ रहे हैं। दूसरा मेरा जो आया मेरे सामने वो था आवास योजना। आवास योजना के बारे में सिर्फ सुना करते थे, बहुत से लोग अभी भी कहते हैं सुना करते हैं। जब मैंने जाया पता किया तो ये पता चला मोदी जी ने 2-3 तरह की योजनाएं उसमें करी हैं। कच्चा मकान है तो हम आपको 2.5 लाख का लोन बिना पैसे के दे रहे हैं, मतलब 2.5 लाख फ्री में है ना, जिससे हमारी सरकार वापस ही नहीं लेगी। बताए योजनाएं हमारी प्रधानमंत्री जी लाए हैं, लेकिन जमीन पर आप जाइए, जिसको मिलना चाहिए उसको ये नहीं पता कौन से विभाग में जाना है, उसको ये नहीं पता। आपको पता है आवास योजना में बड़ी तिकड़म क्यों है? 2-2, 3-3 डिपार्टमेंट हैं। पहले आप फॉर्म भरिए ऑनलाइन, फिर पता करिए, फिर डूडा से पता करिए कि वहां गया कि नहीं, फिर लेखपाल के चक्कर लगाइए, उसके बाद वो साइन करेगा, उसके बाद पता चलेगा, बैंक का चक्कर लगाइए। बहुत सारे ऐसे पायदान हैं जहां पर बैठे अधिकारी काम को नहीं करते, तो वहीं पर हम कार्यकर्ताओं का फर्ज है कि उन सारी अड़चनों को हमें दूर करना है। और मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे सहयोगियों का, बड़े जनों का हमेशा आशीर्वाद मिला, और मेरे हस्बैंड का भी आशीर्वाद मिला, आनंद अग्रवाल जी का। हर मुश्किलों में उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जाएंगे, उन्होंने कहा खुद जाओ, और मैंने जा के ढूंढा, और मैंने फिर अंत में पाया कि मोदी जी की योजनाएं सच में कितनी अच्छी हैं। बस जरूरत है बताने की। अगर हम किसी कार्यकर्ता को, हम जाएं अगर आज अब अगले चुनाव में, किसी से ये नहीं कहें आप हमें वोट दीजिएगा, हम उनको सिर्फ मोदी जी की योजनाएं बताना शुरू करेंगे, उनको उन योजनाओं का लाभ दिलाना शुरू करेंगे। मैं दावे से कहती हूँ 2024 सिर्फ भाजपा का है, सिर्फ मोदी जी का है। दूसरी एक बहुत अच्छी बात है, मैं अभी कल परसों पढ़ रही थी, COPA 28 में एक समिट होने जा रहा है। अभी मोदी जी का चुनाव घोषित नहीं हुआ है, दोबारा प्रधानमंत्री नहीं हुए हैं। उन्होंने विश्व स्तर पे कह दिया कि मोदी जी से बढ़िया अध्यक्षता कोई नहीं कर सकता इस मंच की।
तो ये अगर बाहर के देशों के राजपूत इस बात को हमारे मोदी जी के लिए कह रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। इस बात को हमें जानना चाहिए। और सारे क्षेत्र, आपको मुझसे ज्यादा पता होगा, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो छूटा हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे मत्स्य पालन हो, चाहे आपकी शिक्षा हो, चाहे आपकी महिलाओं से जुड़ी चीज। महिलाओं का तो मैं आपको क्या बताऊं, आज मैं इस जो मंच पे हूं, मैं शायद मोदी जी की देन है कि महिलाओं का आरक्षण कर दिया गया कि घर में रहने वाली हम बहुएं, हम बेटियां जो अपने हस्बैंड को भेज देते हैं कि जाओ समाज सुधार का काम करो, महिला आरक्षण की होने की वजह से वो हमको इस पटल पर लाए। और जब वो हमें इस पटल पर लाए तो उससे क्या हुआ कि जो बात घर में कोई महिला अपने हस्बैंड से कहती है जाके भैया से पूछ लीजिएगा, वो सीधा मेरे दरवाजे पे आ जाती है, भाभी भैया से रात में पूछ लेना, और अगले दिन फिर वो काम हो जाता है। तो महिला मोदी जी को मैं यहाँ सब प्रणाम कर रही हूँ कि महिलाओं को वो राजनीति में लाए हैं। आपकी हम जगह नहीं छीनने आए हैं, हमें तो आपसे सहयोग चाहिए। 50% फिर भी भारत में महिलाएं हैं। वो घर में अपने पति को कहती है बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना है, आधार कार्ड बना है कि नहीं, नेताजी से पूछ लेना। आपके उनके आदमी जाते हैं, नेताजी से 2 बार पूछते हैं, डर के मारे चले जाते हैं। लेकिन उनकी पत्नी अगर महिला आरक्षण है, महिला सीट है, तो मेरे पास आ जाती है, भाभी भैया से रात में पूछ लेना। क्योंकि मुझे पता है चाहे बच्चे का एडमिशन हो, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र हो, हर चीज में जरूरत कितनी जरूरी होती है। और अगर हम किसी महिला के लिए वो करा देते हैं तो फिर आपका वोट तो पक्का है, क्योंकि हस्बैंड किसी को भी कहे लेकिन महिला अंदर जाके ठप्पा भाजपा को ही लगाएगी। तो मेरा तो ये अनुभव है। दूसरी चीज, मोदी जी की मैं कितनी चीजें बता दूं। अभी मान लीजिए उन्होंने ढूंढ के उन्होंने ये देखा कि भारत में रोजगार कैसे करें, कोई सरकार रोजगार नहीं दे सकती। उन्होंने इसको करने के लिए क्या लाया, मुद्रा लोन लाया। उन्होंने करने के लिए स्वनिधि लाया, और स्वनिधि में भी ये नहीं कि पैसा खा के भाग जाओ, धीरे धीरे लाया। पहले 10,000, जिससे अगर 10,000 का नुकसान करोगे तो फिर तुम गए। अगर तुम्हें पंक्चुअलिटी और अनुशासन आ जाएगा तो तुम 20,000 50,000 के भी लायक बनोगे। तो उनकी आप विचारधारा को देखिए, किस तरीके से लोगों को वो मोल्ड करते हैं। बच्चों को, युवाओं को गलत रास्ते पे ना जाने के लिए उन्होंने आर्मी में जो काम किया, अभी आर्मी की योजना आई थी कुछ दिनों पहले, लड़कों को, बच्चे सिर्फ चिल्लाते हैं, ऐसा नहीं, आप सच में काम करिए। कितने एग्जाम्स हो रहे हैं, कितनी भर्तियां हो रही हैं, हाँ, कोई नहीं कह सकता। ज्यादा दूर मत जाइए, हम अपने प्रयागराज की बात करते हैं। हर चौराहा बन गया है, हर सड़क पे पेड़ आ गया है ना। ऑक्सीजन जो कि बहुत जरूरी है, पता नहीं चलता ये छोटे छोटे पेड़ कितना एनवायरमेंटल कंजर्वेशन कर रहे हैं, मतलब हमारे पर्यावरण को कितना और आगे सुधार हो रहा है। तो मोदी जी की जो सोच है बहुत विस्तृत है, और ऐसे देवतुल्य हमारे प्रधानमंत्री हैं। मैं उनको इस मंच से नमन करती हूँ। कहने को बहुत कुछ है और आप भी मुझसे ज्यादा जानते हैं, और मुझे 2 मिनट का भी टाइम दिया गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, किसी और को मौका मिले, और मुझे आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि अच्छे काम करती रहूं, और बस यही कहना है। धन्यवाद।